रोहतास कैमूर की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ कुछ मिनटों में। सत्य विजन न्यूज पर खबरें सीधे आपके शहर गांव ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। समाचार शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, कैमूर में कितने जीविका समूहों का गठन किया गया है, जिसका सही जवाब है 1067 और सही जवाब दिया है तबशीर अहमद, सुनील कुमार वर्मा, सरयू यादव और सूरज प्रकाश ने। आज भी इस न्यूज में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जिसका देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब। सही जवाब देने वालों का हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे नाम। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आइए देखने चलेगा मुख्य समाचार। रोहतास में एक साथ मिले 34 कोरोना मरीज, सभी प्रवासी मजदूर। गत एक माह से कोरोना संक्रमण से जूझते रोहतास जिले के लिए गुरुवार का दिन सबसे अधिक भारी पड़ा, जब एक साथ 34 मरीजों के सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आया। यह अब तक एक दिन पॉजिटिव आए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 124 हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर जनार्दन शर्मा ने बताया कि आज 36 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 34 नए मरीजों के सैंपल रिपोर्ट थे, जबकि 2 रिपोर्ट पूर्व के पॉजिटिव मरीजों के रीटेस्टिंग के थे। इन सभी का सैंपल सदर अस्पताल में ही लिया गया था। ज्ञात हो कि जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज 21 अप्रैल को आया था और ठीक एक महीने बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। इससे पूर्व 17 मई को जिले में 14 पॉजिटिव मामले आए थे, जिसके बाद पॉजिटिव केसों की संख्या 90 हो गई थी। 18, 19 एवं 20 मई को सैंपल रिपोर्ट नहीं आई। 3 दिन के ब्रेक के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के 2 बुलेटिन में रोहतास के 34 मामले पॉजिटिव बताए गए। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले आए 18 सैंपल के रिपोर्ट में पुरुष मरीजों की संख्या 16 एवं महिला मरीजों की संख्या 2 है। पुरुष पॉजिटिव में देवखेरा के 2, कोरियारी के 1, रीवा का 1, शिवपुर का 3, परसथुआ का 1, कोचस के 2, नवालिया का 1, डेहरी के 3, भरकुड़िया का 1, शंकरपुर का 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महिला मरीजों में दोनों बच्चियां हैं, जिनकी उम्र 3 और 4 वर्ष है। सीएम करेंगे प्रवासी मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात। नोखा नगर पंचायत के सर्वोदय मध्य विद्यालय सहित जिले की विक्रमगंज व तिरौथू के एक क्वारंटाइन सेंटर को चयनित किया गया है। इन चयनित सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों से बिहार के मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर उनका हाल जानेंगे। बताते चलें कि कोरोना महामारी को लेकर दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाकर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, ताकि दूसरे राज्य से आ रहे मजदूरों को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके। सीएम नीतीश कुमार प्रवासी मजदूरों को सेंटर में क्या क्या सुविधा मिल रही है, इसकी भी जानकारी लेंगे। नोखा ईओ सुनील कुमार द्वारा काफी मेहनत किया जा रहा था, जिससे उनकी सफलता मिली और नोखा नगर पंचायत का सर्वोदय मध्य विद्यालय को अधिकारियों ने चयनित किया है। एसडीएम राजेश कुमार गुप्ता द्वारा गुरुवार को इस सेंटर की जाँच की गई। लगभग 2 घंटे तक मैराथन जाँच के बाद इस सेंटर का चयन किया गया। प्रवासियों के पहुंचने के बाद मनरेगा में हुआ रजिस्ट्रेशन, मिलने लगा काम। कोरोना काल व लॉकडाउन से बदली विक्रमगंज के 5000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की हालत दयनीय हो गई थी। गांव आते समय वे असमंजस में थे, लेकिन यहां पहुंचने के बाद मनरेगा के तहत मिले काम ने उनके हौसले को बढ़ा दिया है। दिल्ली गुजरात से लौटे प्रवासी मजदूर ने बताया कि पैसे खत्म हो गए थे, रोजगार की चिंता सता रही थी, पर यह तो तय था कि गाँव में भूख से नहीं मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही पैसे से कम पैसा मिल रहा हो, लेकिन यहाँ तसल्ली जरूर है। उन्होंने कहा कि थोड़े से ही पैसे कमाएंगे, लेकिन अब कभी भी दूसरे राज्य में नौकरी करने नहीं जाएंगे। रामधन यूथ ने बताया कि दिल्ली से जब लौट रहे थे तो उन्हें भविष्य की काफी चिंता थी, लेकिन आखिर घर तो आना ही था, क्योंकि पैसा खत्म हो गया था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर यह उम्मीद थी कि गाँव में वे भूख से नहीं मरेंगे। अब इन लोगों में से ज्यादातर लोग मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर पॉजिटिव मरीज का संकेत मिलने से मचा दहशत। विक्रमगंज प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर कन्या मध्य विद्यालय धामा के पास कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलने से ग्रामीणों में दहशत कायम हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर अधिकारियों के सक्रियता नहीं दिखाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि कन्या मध्य विद्यालय धावा में पदस्थापित शिक्षक विकास कुमार पांडे के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप क्वारंटाइन सेंटर के 500 मीटर की परिधि में कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की सूचना दे रहा है। शिक्षक ने बताया कि ऐप द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार मरीज पिछले 24 घंटे से अस्वस्थ है। इस संबंध में जब पूर्व जीप अध्यक्ष अरुणा देवी को जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों को सूचना देने के लिए फोन किया। कुछ अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया
और कुछ ने फोन रिसीव करने के बाद भी सूचना के कई घंटों बाद वहां न तो मेडिकल टीम पहुंची और न ही कोई अधिकारी पहुंचा, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। वीडियो ने क्वारंटाइन केंद्र पर किया किट का वितरण। काराकाट प्रखंड क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लुंगी सहित कई सामानों के किट का वितरण किया। क्षेत्र में बनाए गए 3 नए क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों ने अपनी परेशानी से नाराजगी जताई थी। हालांकि उस वक्त भी वीडियो ने उनकी परेशानी को दूर करने का भरोसा दिया था। किट के साथ पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार व शिक्षक संजय सिंह ने उच्च विद्यालय अमौना में 134, मध्य विद्यालय अमौना में 90 व मध्य विद्यालय घरस्वासडी में 113 क्वारंटाइन प्रवासियों को किट उपलब्ध कराया। प्रखंड मुख्यालय काराकाट, बेलवाई, देव सहित कुल 37 उच्च व मध्य विद्यालयों में क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं। उच्च विद्यालय अमौना, मध्य विद्यालय अमौना व घरवासडी में भी केंद्र बनाए गए हैं। राशन कार्ड होते हुए भी कई गांव के लाभुकों को नहीं मिल पा रहा लाभ। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का चौथा फेज भी चल रहा है। लंबे अंतराल तक इसके पालन करने के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो रोजीदारी कमाते खाते हैं। सरकारी घोषणा के बाद लोगों को लग रहा था कि भूख से निपटने के मामले में सरकार से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। राशन कार्ड नहीं है फिर भी खाद्य सामग्री मिलेगी। जैसे जैसे लॉकडाउन कमजोर होता जा रहा था, लोगों की कदम जन वितरण दुकानों की ओर बढ़ रहे थे। कई आम नागरिक भी पीडीएस दुकानदारों से जानकारी ले रहे थे कि उनका राशन आया है या नहीं, लेकिन कुछ लाभुक कार्डधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद खाद्य सामग्री नहीं दिए जाने से नाराज प्रखंड प्रमुख पूनम देवी डेहरी प्रखंड के जमुहार गांव के वार्ड संख्या 6 में गुरुवार को धरना पर बैठ गई। उन्होंने बताया कि निर्धन और गरीब परिवारों को चिन्हित कर राशन कार्ड निर्गत करने के लिए सरकार से आदेश प्राप्त है। नए लाभुकों का भी कार्ड बनाया गया है, लेकिन लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है और उन्हें राशन भी नहीं दिया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर बभनी में अभी भी है सुविधाओं का घोर अभाव। कराघर प्रखंड के इंटर स्तरीय विद्यालय बभनी क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां पर करीब 150 प्रवासी रह रहे हैं। सेंटर में ठहराए गए अन्य राज्य से आए लोगों की स्वास्थ्य जांच, भोजन, शौचालय, पेयजल, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, जिसको लेकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले श्रमिकों में खासा आक्रोश है। इंटर स्तरीय स्कूल बभनी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में पसरी गंदगी और सरकार से मिलने वाली कोई भी सुविधा नहीं मिलने से नाराज कई प्रवासी मजदूरों ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया है। समस्याओं के समाधान की जिद पर अड़े प्रवासी मजदूर डीएम को बुलाने की मांग करते रहे हैं। अजय, रामकिशोर, सुनीता देवी, राम प्रवेश सहित अन्य प्रवासियों ने बताया कि सेंटर में इतनी गंदगी पसरी हुई है कि रहना मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ एक शौचालय है, वो भी बेहद गंदा है। नहाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुव्यवस्था का ये आलम है कि कोरोना से वे भले बच जाएं, लेकिन सेंटर के अंदर फैली गंदगी उन्हें जरूर बीमार कर डालेगी। उन्हें रात में भी बासी खाना दिया जा रहा है। स्वर्णकार समाज ने दुकानों को खोलने की मांगी अनुमति। स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान ने रोहतास जिले में ज्वेलर्स की दुकान खोलने की मांग की है। इस संबंध में संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सभी ज्वेलर्स दुकानदार कोविड-19 के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हुए दुकानों को खोलना चाहते हैं। दुकानों में मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। स्टाफ एवं ग्राहकों को भी सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के लिए कहा जाएगा। संस्थान के सदस्यों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोटी ज्वेलर्स की दुकानों से जुड़ी हुई है। ज्ञापन सौंपने वालों में स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के प्रदेश सचिव रिंकू सोनी, संतोष सोनी, शरद सोनी, विक्की सोनी, विक्की कश्यप, संतोष कुमार एवं अन्य शामिल रहे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अन्य समाचार। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में।
आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का सवाल आज के समाचार में से ही है। हमारे सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से आपको सम्मानित भी करेंगे। तो आज का सवाल है, इस बुलेटिन के अनुसार रोहतास में पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 124, ऑप्शन नंबर बी 109। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। 5वें दिन सासाराम पहुंचे 2000 प्रवासी श्रमिक। लगातार सासाराम स्टेशन पर श्रमिक ट्रेन से प्रवासियों का आना जारी है। अब तक 5 दिनों में 4000 से ज्यादा प्रवासी अलग अलग जगहों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सासाराम पहुंचे। हालांकि सासाराम रेलवे स्टेशन पर अब तक सिर्फ 17 मई को ही उत्तर प्रदेश के दादरी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची थी। गुरुवार को सूरत से 2 ट्रेनें सुबह के 6 बजे और 8 बजे सासाराम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसमें से 538 व 634 प्रवासी उतरे। MU पैसेंजर ट्रेन से भी 221 प्रवासी मजदूरों को सासाराम उतारा गया। वहीं अहमदाबाद से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन गया स्टेशन जाने के क्रम में सासाराम जंक्शन पर 420 प्रवासी उतरे। वहीं राजस्थान से भी 312 प्रवासी पहुंचे हैं। डेहरी में वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं और छात्र नौजवान संघ ने दिया धरना। डेहरी प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक भवन जमुहार में गुरुवार को भाकपा मारे एवं वामपंथी दल से जुड़े श्रमिक छात्र नौजवान एवं महिलाओं ने धरना दिया। इस धरना में भाकपा मारे के अलावा इफ्टू न्यू संगठन, भगत सिंह छात्र नौजवान सभा एवं संघर्षशील श्रमिक संघ सहित किसान मजदूर शामिल थे। नेताओं ने धरने के दौरान सभा में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार श्रम के घंटे बढ़ाकर अपने श्रमिक विरोधी चरित्र को दिखाया है। उन्होंने क्वारंटाइन केंद्रों पर विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक की सुरक्षित वापसी की गारंटी देने को कहा। धरनार्थियों ने मांग की है कि विभिन्न प्रदेशों से पैदल व जैसे तैसे आने वाले श्रमिकों के खाने और लाने की मुकम्मल व्यवस्था राज्य व केंद्र सरकार करे। उन्होंने स्थानीय श्रमिकों और गरीबों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का लाभ देने, राशन, दूध, चीनी और दवा निःशुल्क उपलब्ध कराने की भी मांग की है। भभुआ क्वारंटाइन केंद्र के 12 पॉजिटिव ट्रेन की खोज शुरू। क्वारंटाइन सेंटरों में टिके प्रवासियों में 12 पॉजिटिव की प्रशासन कॉन्टैक्ट टेस्टिंग में जुट गया है। बीते दिनों आए रिपोर्ट के मुताबिक जिले के भगवानपुर, कुदरा, भभुआ समेत अन्य क्वारंटाइन सेंटरों में टिके हैदराबाद से गांव आई एक महिला, मुंबई से लौटे दंपति, तेलंगाना से लौटे प्रवासियों समेत अन्य 12 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब स्पष्ट तौर पर जिलावासियों की बात समझ में आने लगी है कि जिले में कोरोना वायरस अपना पैर गाँव तक बढ़ा चुका है। ऐसे में संक्रमण का फैलाव बड़ी संख्या में हो सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण का ग्राफ जिले में जिस तरह लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जिले के बुद्धिजीवियों के जहन में एक अहम और गंभीर सवाल ये भी उठ रहा है कि कैमूर में जितने भी प्रवासी जो अब तक आ चुके हैं या आ रहे हैं, वे जिले के प्रखंड, पंचायत और गांव में प्रशासनिक स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन होने से पहले किस किस के संपर्क में आए। हालांकि ऐसी संभावनाओं के बाबत जिले में प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए पड़ताल कर रहा है। रामगढ़ को मिल सकता है नगर पंचायत का दर्जा, प्रशासन से सरकार ने मांगी रिपोर्ट। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय अब जल्द ही नगर पंचायत का दर्जा हासिल करने वाला है। नगर पंचायत को लेकर सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मालूम हो कि बहुत दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा रामगढ़ को नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही थी। विभाग के द्वारा पत्र जारी कर प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की जानकारी मांगी गई है। सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के पात्रांक 1713 के 14 मई 2020 के द्वारा नगर निकायों के गठन का प्रस्ताव मांगा गया है, जिससे दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का विवरण समेत अन्य दस्तावेजों की मांग की गई है, ताकि नगर पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। प्रखंड कार्यालय के सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित नगर निकाय के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा, जिससे रामगढ़ पंचायत के साथ साथ उससे सटे पंचायत के कुछ इलाकों को शामिल करने की बात कही जा रही है, जो वर्तमान में रामगढ़ बाजार के इलाके से सटे हुए हैं। गर्भवती का जमा कराया जाएगा मोबाइल नंबर। भभुआ में फील्ड वर्कर के तौर पर कार्य करने वाली आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं के जरिए संबंधित क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर एकत्रित किया जाएगा, ताकि उन्हें समय से सही सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
बाल विकास विभाग के निदेशक ने जिलाधिकारियों के अलावा सिविल सर्जन व विभाग के डीपीओ को दिशा निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका की मदद से सभी गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव का समय अगले 3 महीने में संभावित है, उनका मोबाइल नंबर एवं पता की जानकारी गृह भ्रमण कर एकत्रित किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर संकलित किया जाएगा। जिले में एमसीएच विंग के कर्मियों और अफसरों की व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर होगी मॉनिटरिंग। सदर अस्पताल की मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई की ओर से सदन किया जाएगा ताकि संस्थागत प्रसव के लिए आवश्यक सुविधाएं व संसाधन ससमय उपलब्ध हो सके। संस्थागत प्रसव में आने वाली अड़चनों को भी शीघ्रता से दुरुस्त कर सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर की भी व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके लिए सदर अस्पताल की एमसीएच विंग से जुड़े चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की विशेष बैठक की गई। बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श भी किया गया। कई बिंदुओं पर अनुपालन के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एमसीएच विंग में गुणवत्ता सुधार के लिए बैठक के पूर्व 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर सुझाव मांगे गए थे। कमेटी में वरीय शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर त्रिभुवन नारायण, डॉक्टर निशांत कुमार व मीना पाठक को शामिल किया गया था। होलसेल सब्जी दुकानें खोलने पर नगर परिषद कर रहा मंथन। भभुआ में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शीघ्र ही सब्जी मंडी में सब्जी के होलसेल विक्रेता व मीट मछली मंडी रोस्टर के अनुसार खोलेंगे। हालांकि इस मसले पर निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी व नगर परिषद के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। नगर परिषद का डेलीगेट गुरुवार को सदर एसडीएम से मिलकर मीट मंडी व सब्जी मंडी को फिर से धीरे धीरे खोलने का आग्रह किया गया है। बताया गया कि ईद पर्व को देखते हुए दुकानें खोली जाएंगी। ईद को लेकर यह प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा गया है। इस पर प्रशासन विचार कर रहा है। सदर एसडीएम जन्मेश शुक्ला ने बताया कि नगर परिषद के पदाधिकारी के साथ मिलकर विचार विमर्श किया जा रहा है। सब्जी मंडी में सब्जियों के थोक विक्रेताओं व मीट मछली के विक्रेताओं को राहत दी जा सकती है। हालांकि इन दुकानों को रोस्टर के अनुरूप ही दुकानें खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। रोस्टर का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। नगर परिषद की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सब्जी मंडी के आसपास 18 सब्जी के थोक विक्रेता हैं। सप्ताह में 2-2 दिन के रोस्टर के अनुरूप इन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दी जा सकती है। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन को साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।